दोस्तों, जिस समय मिडिल ईस्ट में टेंशन है और भारत एलपीजी की शॉर्टेज से जूझ रहा है, इस मुश्किल समय में एक देश भारत के लिए संकट मोचन की तरह खड़ा हो गया है। इस देश का नाम है अर्जेंटीना, जहां से भारी मात्रा में एलपीजी भारत में आ रही है और इसके डेटा ने सभी को चौंका दिया है। इसके अलावा भारत ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपने जहाजों को निकालने के लिए एक अलग ही पैंतरा चला है, जिससे पूरी दुनिया हैरान है। जानेंगे इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में। और हाँ, वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो अगर आपको डेली देखना पसंद है तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा सकते हैं। इससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव, खासकर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव का असर अब साफ तौर पर भारत की ऊर्जा जरूरतों पर दिखने लगा है। भारत अपनी एलपीजी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है और पहले इसमें से लगभग 60% सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते आती थी, लेकिन मौजूदा हालात में ये रास्ता पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना जा रहा, जिससे नियमित सप्लाई प्रभावित हुई है। हालांकि भारत ने कूटनीतिक स्तर पर ईरान के साथ संतुलन बनाकर कुछ टैंकरों को निकालने में सफलता पाई है, लेकिन सप्लाई पहले जैसी स्थिर नहीं रही। इसी कमी को पूरा करने के लिए अब नए विकल्प सामने आ रहे हैं और सबसे बड़ा नाम है अर्जेंटीना। साल 2026 के पहले 3 महीनों में अर्जेंटीना से भारत को एलपीजी सप्लाई 2 गुना से भी ज्यादा हो गई है। जहां 2025 में करीब 22,000 टन एलपीजी आया था, वहीं 2026 के शुरुआती महीनों में यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 50,000 टन पहुंच गया। इसमें से ज्यादातर एलपीजी अर्जेंटीना के बाहिया बलांका पोर्ट से भेजा गया है, जो वहां का एक बड़ा ऊर्जा प्रोसेसिंग हब है। खास बात यह है कि 2026 से पहले अर्जेंटीना भारत को एलपीजी सप्लाई करता ही नहीं था, लेकिन अब तेजी से वह भारत के लिए एक अहम पार्टनर बनता जा रहा है। अर्जेंटीना भी अपनी क्षमता बढ़ाने में लगा हुआ है। 2026 में वहां एक नया गैस प्रोसेसिंग प्लांट शुरू होने वाला है, जिससे उत्पादन और बढ़ेगा और इसका बड़ा हिस्सा निर्यात के लिए होगा। इसका मतलब है कि आने वाले समय में भारत को वहां से और ज्यादा सप्लाई मिल सकती है। सिर्फ अर्जेंटीना ही नहीं, बल्कि अमेरिका भी भारत के लिए एक बड़ा विकल्प बनकर उभरा है। भारत ने अमेरिका से एलपीजी खरीद को काफी बढ़ा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2026 में भारत अमेरिका से लगभग 2.2 मिलियन मैट्रिक टन एलपीजी खरीदने का प्लान कर रहा है। ये एक लंबी अवधि का समझौता है, जिससे हर महीने कई बड़े गैस जहाज भारत पहुंचेंगे। साल 2026 के पहले 2 महीनों में ही भारत करीब 4.8 लाख मैट्रिक टन एलपीजी अमेरिका से मंगा चुका है। इसका सीधा मतलब है कि भारत अब धीरे धीरे खाड़ी देशों पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है और नए सप्लायर्स के साथ संबंध मजबूत कर रहा है। इस पूरे बदलाव के पीछे भारत की एक बड़ी रणनीति काम कर रही है, जिसे हम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, यानी एक ही क्षेत्र या देश पर निर्भर रहने की बजाय अलग अलग देशों से सप्लाई लेना। इससे अगर किसी एक जगह पर संकट आता है तो बाकी विकल्प काम में आते हैं। साथ ही भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता बढ़ाने और घरेलू स्तर पर सप्लाई को संतुलित करने की भी कोशिश कर रहा है, ताकि आम लोगों, अस्पतालों और जरूरी सेवाओं को गैस की कमी ना हो। दूसरी तरफ इस समय भारत के तेल और गैस टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित तरीके से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई होता है और जहां पर इस समय तनाव काफी ज्यादा है। सबसे खास बात ये रही कि भारतीय टैंकरों ने ईरान के तट के काफी करीब से अपना रास्ता चुना और अपने ऊपर भारत का झंडा खुलकर दिखाया। आमतौर पर ऐसे हालात में जहाज अपने पहचान छुपाने की कोशिश करते हैं ताकि किसी तरह का खतरा ना हो, लेकिन भारत ने इसके उलट एक आत्मविश्वास भरा तरीका अपनाया, जिससे ये साफ संदेश गया कि उसे अपनी स्थिति पर भरोसा है। ये सिर्फ एक तकनीकी कदम नहीं है, बल्कि इसके पीछे कूटनीतिक संकेत भी छिपे हैं। भारत ने दिखाया कि उसके संबंध ऐसे हैं कि वह इस संवेदनशील इलाके में भी बिना किसी डर की आवाजाही कर सकता है। इस तरह की रणनीति कुछ हद तक चीन ने भी अपनाई है, जिससे ये संकेत मिलता है कि क्षेत्र में संतुलन बनाकर चलने वाले देशों को अपेक्षाकृत कम खतरा है। सरकारी स्तर पर भी ये साफ किया गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने के लिए किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत आने वाला रास्ता है। वहीं ईरान ने भी संकेत दिया है कि जो देश उसके प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं है, उनके जहाजों को रोका नहीं जाएगा। इससे भारत जैसे देशों को एक तरह की सुविधा मिलती है। अब अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो भारत लंबे समय से अपनी ऊर्जा रणनीति में बदलाव कर रहा है। पहले भारत अपनी तेल जरूरतों के लिए इस रास्ते पर काफी निर्भर
निर्भर था। साल 2020 में ये निर्भरता लगभग 61% थी, जो अब घटकर करीब 33% रह गई। इसका मतलब है कि भारत ने भी धीरे धीरे अपने विकल्प बढ़ाए हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। लेकिन अर्जेंटीना, जो कि भारत की एलपीजी सप्लाई के लिए इस समय संकट मोचक की भूमिका निभा रहा है, उसके लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।